हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है 2a+4 और हमें जो है वो इसमें इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज जब करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें कितनी टर्म्स हैं। हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक 2a है और दूसरी जो है वो 4 है। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे उसके बाद कि कोई भी ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, दोनों टर्म्स को डिवाइड कर रहा हो, हम उसे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि 2 और 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे। तो अब यहाँ पे फिर हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है 2a और हमने जो कॉमन लिया है वो है 2, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा और हमारे पास बचेगा a। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, पहले a लिख लेंगे। अब इसके बाद ये प्लस का साइन लगा देंगे जो यहाँ पर है। अब दूसरी टर्म जो है वो 4 है, तो हम 4 लिख लेंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, जो हमारे पास फैक्टर है 2 जो हमने कॉमन लिया है। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 और 2 2 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इसी 2 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब अगर हमारे पास इस तरह की एक्सप्रेशन है जैसे कि 4a+8, तो अब देखें 4 और 8 को भी 2 डिवाइड करता है, लेकिन 4 और 8 को जो है वो 4 भी डिवाइड करता है। तो हम हमेशा ऐसा फैक्टर लेंगे या ऐसा डिवाइडर लेंगे जो कि बड़ा हो। तो 4 जो है वो बड़ा है, तो हम 4 को जो है वो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। या ये कह सकते हैं हम कि ये जो दोनों नंबर्स यहाँ पे मौजूद होंगे उनका HCF जो होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको हम कॉमन लेंगे। तो अब हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 4a है पहली टर्म, तो हमने पहले 4a लिख लिया और फिर नीचे हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे जो हमने कॉमन लिया है। तो 4 और 4 कट जाएगा और हमारे पास सिर्फ a बच जाएगा, तो इस a को हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर प्लस का साइन आएगा। फिर सेकंड टर्म जो है हमारे पास 8 है, तो इस 8 को हम किससे डिवाइड करेंगे, ये जो हमने कॉमन लिया है 4, इससे हम डिवाइड कर देंगे। तो 4 1 4 और 4 2 8, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इस जगह पे हम 2 लिख लेंगे। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमारे पास इस तरह है कि -5a+10 है, तो इसमें जो है हमारे पास इन दोनों जो टर्म्स हैं इनको 5 डिवाइड कर सकता है और यहाँ शुरू में माइनस का साइन है, तो हम -5 कॉमन ले लेंगे। अब ब्रैकेट में क्या आएगा, तो अब देखें हमारे पास पहली टर्म क्या है, -5a है और जो हमने कॉमन लिया है वो -5 है, तो जो कॉमन लिया है उसको हम नीचे लिख लेंगे। तो माइनस माइनस कट जाएगा, 5 1 5 5 1 5, तो हमारे पास क्या बचेगा, a बचेगा। तो इस a को हम यहाँ अंदर लिख लेंगे। अब हमारे पास क्या है, +10 है और कॉमन हमने लिया है -5, तो यहाँ नीचे -5 लिख देंगे। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 5 1 5 और 5 2 10, तो यह आ जाएगा हमारे पास -2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -2। तो इस तरह इस एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास है -5a और -10, तो देखिए यहाँ पर भी हम -5 कॉमन ले लेंगे। अब पहली टर्म हमारे पास क्या है, -5a है और हमने कॉमन क्या लिया, -5। तो -5 हमने क्यों कॉमन लिया, क्योंकि 5 जो है वो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, 5 को भी और 10 को भी। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, 5 1 5 5 1 5 और ये a बच जाएगा। तो इस a को हम यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, -10 और फैक्टर क्या है हमारे पास, या कॉमन क्या है, -5। तो ये 5 1 5 और 5 2 10 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा। तो अंदर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, +2 लिख देंगे। तो -5 जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, a+2। तो इस तरीके से हम इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे।